नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन धरोहर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गांधी के बारे में। गांधी एक साजिश। एक काला आदमी लंदन में रहकर बिना किसी परेशानी के गोरों के साथ पढ़ सकता है, हॉस्टल के एक कमरे में रहकर पढ़ सकता है, एक मेस में खा सकता है, फिर अचानक ट्रेन में एक साथ सफ़र करने पर फेंक दिया जाता है। ये बात कतई हजम नहीं होती। यही आदमी बाद में उन्हीं गोरों की सेना में सर्जेंट मेजर बनता है और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश वॉर बार में उसकी तैनाती एम्बुलेंस यूनिट में होती है। मिलिट्री यूनिफॉर्म में उन करमचंद गांधी की फ़ोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल है। आप चाहे तो सर्जेंट मेजर गांधी लिखकर सर्च कर सकते हैं। अचानक 46 वर्ष की उम्र में 1915 में देश प्रेम जागा और मिलिट्री यूनिफॉर्म उतारकर बैरिस्टर घोषित कर दिया गया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेकों देशभक्तों को 25 की उम्र आते आते तक शहादत हो गई। फिर उनको महात्मा बुद्ध की तरह शांति अहिंसा का दूत बनाकर दक्षिण अफ्रीका से सीधे चंपारण भेज दिया जाता है, जहां नील उगाने वाले किसानों के आंदोलन को हैक कर लेते हैं। हिंसक होते आंदोलन को अहिंसा शांति के फुस आंदोलन में बदल देते हैं। महात्मा गांधी बुद्ध की तरह दिन में एक धोती लपेटकर शांति अहिंसा के नाम पर भारतीयों के आज़ादी के लिए होने वाले हर उग्र आंदोलन को हवा निकालकर उसे बिना किसी परिणाम के अचानक समाप्त कर देते हैं और अंग्रेज चैन की सांस लेते रहते हैं। अहिंसा के पुजारी दिन में बुद्ध और रात में महावीर जैन की तरह दिगंबर हो जाते हैं। महावीर जैन निर्वस्त्र थे पर पतित नहीं थे। ये नंगा फकीर अपने साथ अपनी बेटी भतीजी के अलावा अनेक औरतों के साथ खुद पर परीक्षण करने के लिए नंगा सोता है और अपने स्टेमिना को चेक करने के ब्रह्मचर्य का प्रयोग करता है। यह अपनी पुस्तक सच के साथ मेरे प्रयोग में उन्होंने खुद स्वीकार किया है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ों के इस एजेंट का नाम दिन में करमचंद और रात में चंद हो जाता है और आज भी यह परंपरा चल रही है। यह अहिंसा का पुजारी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का खुला साथ देता है और अपने अहिंसा के सिद्धांतों को दरकिनार करके भारतीयों को कहता है कि सेना में भर्ती हो जाओ और युद्ध करो ताकि ब्रिटिश राज बचा रहे। तब अहिंसा आड़े नहीं आती। नेताजी से मतभेद भी इसी वजह से हुए थे। जब अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ना अहिंसा है तो फिर अपने देश की लड़ना हिंसा कैसे? देश को बांटने वाला राष्ट्रपिता बन जाता है, लाखों को मरवा देने वाला अहिंसा का पुजारी और महात्मा बन जाता है। दिल्ली के मंदिर में कुरान पढ़ने की जिद पूरी करने के लिए पुलिस बुला लेते हैं, पर कभी मस्जिद में गीता या रामायण नहीं पढ़ने की हिम्मत जुटा पाते। पाकिस्तान को 55 करोड़ और आज के बांग्लादेश जाने के लिए 15 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर, जिसके दोनों तरफ 10 किलोमीटर तक केवल मुस्लिम ही ज़मीन खरीद सके, उसकी जीत पकड़कर अनशन करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं। गांधी शब्द एक ढाल है। अंग्रेज़ों ने इसी ढाल की आड़ लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीरों को खत्म किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी गांधी नाम की ढाल के पीछे ही अपनी तलवार वर्षों से छिपा रही है। जीसस के प्रेम पीस और क्षमा के नाम पर दूसरे देशों पर कब्जे कर रही है। इस्लाम भी अमन और भाईचारे के नाम पर अपनी तलवार इसी ढोंग के पीछे छिपाए बैठे हैं। इसका अगला भाग अगले वीडियो में